गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? होप यू ऑल वेल एट योर होम। आज अपन जो टॉपिक करने जा रहे हैं वही अपना जो पीरियोडिक टेबल था उसके अपन ने क्लासिफिकेशंस कर लिए थे और उसके अंदर अपन ने हिस्ट्री ऑफ एटम का डिस्कवरी कर लिया था। उसके साथ अपन ने जो मॉडल्स थे वो सारे मॉडल्स कर लिए थे। आज जो अपन टॉपिक चूज़ करा है वो है अपने पास कि पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो आज अपन जहाँ से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हुई है वो वहाँ से स्टार्ट होके और जहाँ पे उसने फाइनली क्या हो गया पीरियोडिक टेबल बन गई वहाँ तक का डिस्कशन अपन करने वाले हैं। अपन कुछ स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ छोटा सा नॉलेज ब्रीफ कर दूँ। आपको पता है कि एटम इज़ अ इंडिविजुअल पार्टिकल ओके विच इज़ नॉट फ्रीली एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में फ्रीली एग्जिस्ट करने के लिए एटम से मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है और ये मॉलिक्यूल्स मिलके एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और आज आप देखते हैं कि अपने सामने इतने सारे कंपाउंड है, इतने सारे मिक्सर्स हैं, उन सब में एलिमेंट्स का क्या है, एलिमेंट्स मिलके ही ये सारी चीज़ें बनी हैं। जैसे आप क्या आयरन के यूटेंसिल्स देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हो, ये कॉपर के वायर देखते हो। तो कई चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें अपने वेलफेयर के लिए बहुत ही यूज़फुल है और इनका जो फॉर्मेशन है वो है एलिमेंट से। अब एलिमेंट से अपने को पता कैसे चला कि ये एलिमेंट इस यूज़ का है और ये एलिमेंट इस यूज़ का है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, एक टर्म अपन लेते हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जब तक अपन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक अपने को समझ में नहीं आएगा कि एलिमेंट्स के यूजेस क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो एलिमेंट्स को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए, बेटर अच्छे समझने के लिए अपने को रिक्वायरमेंट होती है एलिमेंट को क्लासिफाई करने की। एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए अपने कोर्स में 4 साइंटिस्ट हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो आप मेरे को ध्यान से सुनिए। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसका मीन है। आज अपन इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे फर्स्ट जो अपन स्टार्ट करेंगे बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अटेंशन चाहिए इस चैप्टर के टॉपिक को समझने के लिए। डोबेराइनर्स ट्रेड, न्यूलैंड्स ऑक्टिव, अलेक्जेंडर न्यूलैंड ऑक्टिव्स, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये 4 पॉइंट्स आज अपन इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में स्टडी करने वाले हैं। अब मैं स्टार्ट करूं अपने डोबेराइनर ट्रेड से। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि देखो, ये जो अपने पास थ्योरीज हैं, उस टाइम की कंडीशन कुछ और थी, आज की कंडीशन कुछ और है। जैसे मैं सिंपली बताऊं कि जैसे जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम इज़ अ इंडिविजुअल पार्टिकल, बट लेटर ऑन क्या हुआ था, एटम के अंदर से ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओके, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया। जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने जो अपने किसका न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया, और गोल्डस्टीन थे उसने प्रोटॉन का डिस्कवरी कर दिया। तो ये पार्टिकल आए कहाँ से, ये पार्टिकल एटम से ही तो आए। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना और मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उसको समझते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन डोबेराइनर ट्रेड्स। तो जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है डोबेराइनर ट्रेड्स। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे ओके हु स्टार्टेड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इनके एस्पेक्ट्स क्या थे, इनके अज्यूम्शन क्या थे, इन्होंने बताया He arranged all the elements whose physical and chemical are same were same. Okay, तो इसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको एक ग्रुप में अरेंज किया। ओके, किसके मतलब जिनकी क्या होनी चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। फर्स्ट अपना पॉइंट क्या है, He arranged all the elements whose physical and chemical property are same. सेम होगी उसके लिए उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन 3 एलिमेंट जो है अपने पास 3 एलिमेंट्स है उनका ग्रुप बनाया, ठीक है।
3 एलिमेंट्स का क्या बनाया, ग्रुप बनाया। देखो उस टाइम की बात है, उस टाइम पे इतने एलिमेंट्स डिस्कवर भी नहीं थे, लोग बहुत ही कम एलिमेंट्स की नॉलेज रखते थे, तो उस टाइम पे जो उनके पास था उन्होंने उसी के बेस पे उनको अरेंज किया। सो सिंपल सा है कि डोबेराइनर ने क्या किया, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन सबको 3 ग्रुप में 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उनको सेट कर दिया। सो फॉर दैट, इसके लिए ही मेड 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स, तो उसने 3 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया। थर्ड, 3 एलिमेंट्स ग्रुप कॉल्ड ट्रेड्स, कॉल्ड ट्रेड्स। सो आपने देखा कि डोबेराइनर ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और जो 3 एलिमेंट का ग्रुप होता है उसको नेम दिया ट्राइड्स। क्या नेम दिया बच्चों, ट्राइड्स नेम दिया। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डोबेराइनर ट्रेड्स, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डोबेराइनर ट्रेड्स। ओके, इसके साथ ही उसने एक चीज और बताई, वो एक चीज क्या थी, एंड सेज दैट, और बताया इन दिस ग्रुप द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, कि इस ग्रुप के अंदर जो 3 एलिमेंट्स है उस ग्रुप के अंदर द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज इक्वल एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ रिमेन 2 एलिमेंट्स। सपोज करो आई हैव अ 3 एलिमेंट, सपोज करो कि ये 3 एलिमेंट है, दैट इज ए, दैट इज बी एंड दैट इज सी। ओके, ए बी सी, सो वी हैव अ बी एलिमेंट विच इज मिडिल इन दिस ग्रुप। ओके, अब ये जो 3 एलिमेंट्स आप देख रहे हो, ये 3 एलिमेंट्स क्या है बेटा, एक ग्रुप बन गया और इसी को उसने क्या नेम दिया, ट्राइड्स नेम दिया। तो ट्राइड्स नेम जो दिया उसके बाद उसने क्या बोला कि जो मिडिल एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक वेट है वो इन दोनों जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स है, ये दोनों जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज होता है। अब आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए अपन देखते हैं छोटा सा क्या है। जैसे उसने फर्स्ट ग्रुप बनाया था, फर्स्ट 3 ग्रुप का बनाया था, लिथियम सोडियम पोटेशियम। फर्स्ट जो ग्रुप था वो था लिथियम सोडियम पोटेशियम। इनके जो एटॉमिक मास है 7, 23, 39 है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डोबेराइनर द atomic weight of middle element, okay, equal to the average atomic weight of remaining 2 elements। so मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक वेट लिए, उसको क्या कर दिया, उसका एवरेज निकाला। तो एवरेज देखो मेरे पास कितना आ रहा है, 23, 7 + 39/2 which is 46/2 which is 23 and 23 is similar to the 23। ओके, नेक्स्ट जो इनका ग्रुप था वो था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कैल्शियम का एटॉमिक वेट को समझाने के लिए अब एटॉमिक मास भी यूज ले लेते हैं ना, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं अपन। कैल्शियम एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम 88, बेरियम 137, बेरियम 137। ओके, अब इन दोनों का अपन एवरेज निकालते हैं। तो 40 + 137, ओके, डिवाइड बाय 2 विच इज 177/2। ओके, एंड फाइनली वी गॉट 88.5 एंड विच इज सिमिलर टू द 88.5 विच इज सिमिलर टू द 88। सो यहाँ भी ये प्रूव कर गया। नेक्स्ट, chlorine, bromine, iodine and atomic mass of in these elements which is 35, barium 80 and iodine 127। अब इनका एवरेज निकालेंगे तो अपने पास 162/2, 81 which is equal to the 80। सो आपने क्या देखा, ओके, सो आपने क्या देखा कि ये जो 3 ग्रुप्स थे, इन ग्रुप्स को अपन बोलते हैं ट्राइड्स। क्या बोलते हैं, ट्राइड्स। फर्स्ट ग्रुप क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, एक बार फिर से मैं डोबेराइनर को आपको ब्रीफ कर दूं। ओके, फर्स्ट ही अरेंज द ऑल एलिमेंट हुज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम। फर्स्ट कि सारे एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया किसके अंदर, जिनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो। सो इसके लिए क्या किया, फॉर दैट ही मेड 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। तो इसके लिए उसने 3 एलिमेंट्स का क्या बना दिया बेटा, एक ग्रुप बना दिया। वो जो ग्रुप उसने बनाया उसी को ही अपन बोलते हैं 3 एलिमेंट्स ग्रुप आर कॉल्ड ट्राइड्स। ओके, फिर उसने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको ध्यान रखनी है। एंड सेज दैट in this group the
atomic weight, it means atomic mass of the middle element was equal to the average of atomic weight of remain two elements. Okay, for example, lithium, sodium, potassium, calcium, strontium, barium, ओके, एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो ये थे अपना, बहुत ही सिंपल है, डोबेराइनर ट्रेड्स. अब आपको पता है जितने भी अपने मॉडल किए हैं, जितने भी साइंटिस्ट आ रहे हैं, उनकी मेरिट भी है और उनकी डीमेरिट्स भी है. एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि जब डोबेराइनर ने स्टार्ट किया था तब इनके टाइम पे ओनली 31 एलिमेंट्स नोन थे. कितने एलिमेंट थे? ओनली 31. सो इस बेस पे क्या डिस्कवर कर सकते थे? ओनली ट्राइड से डिस्कवर कर सकते थे. सो यही क्या बन गया इनका डीमेरिट बन गया. सो डीमेरिट इज डोबेराइनर could identified only such 3 ट्राइड्स. तो उस टाइम पे ये केवल ट्राइड्स ही डिस्कवर कर सकते थे, ट्राइड का एक्सप्लेनेशन कर सकते, उसके आगे फर्दर कुछ भी नहीं कर सकते थे. सो दिस इज द सिंपल एंड सोबर डोबेराइनर ट्रेड्स. जैसे डोबेराइनर का ट्रेड्स क्या हुआ, ओवर हुआ, तो अपने पास अनदर साइंटिस्ट आते हैं और अनदर साइंटिस्ट इज न्यूलैंड ऑक्टेव्स. न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ओके, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, नाम याद रखेंगे, न्यूलैंड ऑक्टेव्स. ओके, नाम तो ओनली न्यूलैंड, अलेक्जेंडर न्यूलैंड है, बट उसने जो लॉ दिया वो लॉ है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. सो शॉर्ट में बोल देते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव्स. ओके, अब न्यूलैंड ऑक्टेव्स ने क्या किया, सेम इसने भी क्या किया, ही अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. तो इसने भी क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे अरेंज किया. कैसे? जैसे मान लो किसी का क्या है 2 3 4 है, तो फर्स्ट किसी का एटॉमिक वेट 2 है तो फर्स्ट वो आ गया, देन 3 वाला आ गया, देन 4 वाला आ गया, देन 5 वाला आ गया. So first line is he arrange all the elements in increasing order of atomic weight. Second, the property of every eighth element, ध्यान से सुनना, और ये कंसेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है. The property of every eighth element was similar to the first element. Okay, the property of eighth element similar to the first element. Okay, एट्थ एलिमेंट, इसका मीन है अगर अपन एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसके अंदर बेटा, एटॉमिक वेट के अंदर. जैसे टेबल के अंदर देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ओके, 1 2 3 4 5 6 7. अब 7 के बाद कौन आएगा बेटा, 8th आएगा, और उस 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होगी, फर्स्ट एलिमेंट की. तो वो किसके ग्रुप में होगा, फर्स्ट के ग्रुप में ही होगा ना. यहाँ से देखो, ऐसा अगर अपन इनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, देखो ये ग्रुप्स मैंने डिवाइड कर दिया. ओके, ये ग्रुप्स में आ गए अपने पास. यस, सो लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो 8th कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है. तो इस सोडियम की जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट एलिमेंट कौन है, लिथियम के क्या होगी, सिमिलर होगी, और यही क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है. ठीक है, इसको कैसे उसने एक्सप्लेन किया इजी वे में. आपने को पता है कि जो म्यूजिक अपन पढ़ते हैं उसके अंदर 7 नोट्स होते हैं, 7 नोट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं, सा रे ग म प ध नी. ओके, यहाँ तक होता है, और जैसे नी लास्ट जो नोट आता है उसके बाद जो रिपीटिंग है वो कौन है, सा ही आता है. इट मीन्स फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा, सा से ही हुआ, और सा से क्या हो गया, अगेन स्टार्ट हो गया. तो इसकी प्रॉपर्टी एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इक्वलाइज हो जाती है. सो ये कहना चाह रहे हैं कौन, न्यूलैंड. ओके, सो क्या बोला, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. सो अपन देख रहे हैं अगर लिथियम से स्टार्ट करते हैं 7 आ जाता है, तो फ्लोरीन के बाद में जो 8th एलिमेंट आएगा वो कौन है, सोडियम है. तो इस सोडियम की प्रॉपर्टी किसके इक्वल है, लिथियम के इक्वल है. ऐसे बेरिलियम से स्टार्ट करें तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और फिर सोडियम, फिर कौन आ गया, मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी किसके इक्वल है, बेरिलियम के. ऐसे ही बोरोन का एल्यूमिनियम से, ऐसे ही कार्बन का सिलिकॉन से, नाइट्रोजन का फॉस्फोरस से, ऑक्सीजन का सल्फर से, एंड फ्लोरीन का क्लोरीन से. अगेन ये ऐसे बढ़ते जाएंगे और जो एक ग्रुप में आते जाएंगे उन सबकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी. क्यों हो जाएगी, क्योंकि न्यूलैंड ने एक लॉ दिया था. वो लॉ क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट.
किसने बताया? न्यूलैंड ने बताया। किसके अकॉर्डिंग? 8th के अकॉर्डिंग, इसलिए क्या बोल दिया? ऑक्टेव्स। ओके, एक बार फिर से लेते हैं। न्यूलैंड ही गेव अ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, इनके जो कंक्लूजन है वो क्या है? फर्स्ट क्या है? ही अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। सेकंड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। ओके, हाउ? इन म्यूजिक द नोट ऑफ साउंड 8th नोट सिमिलर टू द फर्स्ट नोट। जैसा ये देख रहे हो यहाँ पे, तो ऐसा एलिमेंट होता है कि लिथियम के बाद में जो 8th एलिमेंट सोडियम होता है उसकी प्रॉपर्टी किसके इक्वल है? लिथियम के इक्वल है। ओके, अब देखना कि जैसे इसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। इसकी प्रॉपर्टी के बाद में कौन आएगा? डीमेरिट्स आएगी। तो डीमेरिट्स में क्या था कि डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड क्या है? फर्स्ट डीमेरिट कि इनका जो ये प्रिंसिपल है कि 8th एलिमेंट सिमिलर है कहाँ तक? फर्स्ट एलिमेंट सिमिलर है, तो ये कहाँ तक एप्लीकेबल है? ओनली कैल्शियम तक एप्लीकेबल है। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो इस प्रॉपर्टी को पास नहीं करते। सो दिस लॉ एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक ये इनकी बात को क्या करता? वेरीफाई करता, उसके बाद वेरीफाई नहीं करता। जैसे अपन कह रहे हैं कि सोडियम का प्रॉपर्टी लिथियम से इक्वल है, ऐसे पोटेशियम का सोडियम के इक्वल है, कैल्शियम ऐसे होगा। अब आने वाले जो आगे एलिमेंट्स होंगे वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड है, इसने प्रेडिक्ट किया, ही प्रेडिक्ट दैट नेचर हैज ओनली 57 एलिमेंट। ओके, एक्चुअल में क्या था? इसने अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसको हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था विच इज़ 1 एंड एंड किया था थोरियम पे विच इज़ 57। सो इनकी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स नोन थे? वो थे 57। और इसने कन्फर्मली बोला कि नेचर में ओनली 57 एलिमेंट प्रेजेंट है और डिस्कवर नहीं होंगे। बट इन फ्यूचर लेटर ऑन क्या हुआ? आज अपन कितने पढ़ते हैं? 118 एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तो कहाँ 57 है, कहाँ 118 है। सो इस तरह से ये इसके क्या है? ड्रॉबैक्स है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे दैट डोबरानेट-रेड्स, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, उन्होंने पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो जब उनकी लिमिटेशंस आ गई तो उसके बाद में एक न्यू साइंटिस्ट थे, वो न्यू साइंटिस्ट है मेंडलीफ। ओके, थोड़ा सा मैं आपको इनकी थोड़ा पास बता दूं। मेंडलीफ जो थे बहुत ही पुअर फैमिली से थे, बट ये पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थे, शार्प थे। तो ये पढ़ने में शार्प तो थे ही, तो पढ़ने में इतना अच्छा इनका साइंस में इंटरेस्ट था कि इनको साइंटिस्ट में लेक्चरशिप मिली। और जब इस टाइम पे अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चल रहा था तो उस टाइम पे इनको जो रूम अलॉट हुआ था उस रूम के अंदर ये क्या करते थे, जितने भी एलिमेंट्स के ऊपर ये रिसर्च करते थे या कुछ भी न्यू प्रॉपर्टी फाइंड करते थे उसको दीवार पे चिपका देते थे, रख देते थे कि हाँ इस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी सेम है तो उसको उसके पास में रख दिया, इसका सिमिलर नहीं तो उसको उठा के दूर रख दिया। इस तरह से फाइनली इन्होंने क्या कर दिया, पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कर दिया। ओके, अब कैसे किया, क्या क्या एस्पेक्ट्स थे उनके, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ओके, जैसे सबने किया वैसे भी इनका सेम पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक मास। जितने भी एलिमेंट्स इनके टाइम पे नोन थे उन सबको इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, उसमें अरेंज किया। नेक्स्ट, ही फाउंड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर बीइंग रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ओके, he found that repeated after regular interval। इन्होंने देखा कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज होता है तो जो एलिमेंट्स अपने पास उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अगेन रिपीट होती है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, he found that properties of elements are being repeated after regular intervals। certain, देखो रेगुलर इंटरवल्स का मीन है कि कुछ
प्लेसेस के बाद में, कुछ इंटरवल्स के बाद में प्रॉपर्टी जो है अगेन रिपीट होती है। ओके, ये कहना चाह रहे हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक रूल दिया, एक लॉ दिया। वो लॉ क्या था, गेव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ गेव अ पीरियोडिक लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पीरियोडिक लॉ से पूछा जाता है कि व्हाट इज द पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो बहुत ही ईजी है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द property of element, okay, the property of element are periodic function of their atomic weight. The property of element are periodic function of their atomic weight. या फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, the property of element like the physical and chemical property of elements are periodic function of their atomic weight. इसका मीन है कि एलिमेंट के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल है, फिजिकल है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही है। सो ये है अपने पास पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव्स। इन्होंने इसको एटॉमिक वेट पे अरेंज करने के लिए इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम में क्या किया, अरेंज किया। देखो मैं आपको बता दूं हॉरिजॉन्टल रोज क्या होते हैं और वर्टिकल कॉलम क्या होती है, कि जो भी चीज़ आप ऐसे देखते हो जो अप टू डाउन होती है, ऐसे अप टू डाउन, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं अपन वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। और अगर यही क्या हो, हॉरिजॉन्टल के क्या हो, पैरेलल हो, ओके, ऐसे हो, तो इनको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। सो क्लियर हो गया। सो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसको हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया। हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम में क्या किया, अरेंज किया। कैसे, सपोज करो ये लाइन जो आप देख रहे हो ये है हॉरिजॉन्टल रोज, और ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइन से अपने पास वर्टिकल कॉलम। कौन सी लाइन है बेटा, वर्टिकल कॉलम। ओके, ये जो अप टू डाउन आ रही है ये तो है वर्टिकल कॉलम, और ये जो इस तरह से जा रही है इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल रोज। सो जो हॉरिजॉन्टल रोज थी अपने पास, हॉरिजॉन्टल रोज जो थी अपने पास, ओके, इनकी पीरियोडिक टेबल हॉरिजॉन्टल रोज आर कोल्ड पीरियड्स। तो इन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला, पीरियड्स बोला, और जो वर्टिकल कॉलम इन्होंने बनाए थे उसको बोला ग्रुप्स। ओके, बुक में अगर आप देख रहे होंगे तो इनके अंदर क्या ब्लॉक्स दिख रहे होंगे आपको, ऐसे लाइन से अरेंज है और ऐसे लाइन अरेंज है। तो जो ऐसे वाली लाइन है उनको अपन बोलते हैं वर्टिकल कॉलम, और इस तरह से जो लाइन आ रही है इनको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं। तो जो अपने पास हॉरिजॉन्टल रोज है इनको बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं बेटा, पीरियड्स। और इनका नंबर कितना होता है, याद रखेंगे, इनका नंबर होता है 6। ऐसे ही वर्टिकल कॉलम है, इनको अपन बोलते हैं ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, और इनका नंबर कितना होता है, 8 होता है। ओके, दीज आर टोटल इन 8। ओके, ये जो 8 ग्रुप्स है इसको भी मेंडलीफ ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। ठीक है, सो अपन ने देखा कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया। जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको बोलते हैं अपन पीरियड्स, और इनका नंबर कितनी होती है, टोटल कितनी होती है, 6 होती है। ऐसे ही जो वर्टिकल कॉलम है इनको अपन ग्रुप बोलते हैं और इनका नंबर होता है बेटा 8, और इस 8 ग्रुप को भी इसने सब ग्रुप में डिवाइड किया, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। अब देखो ये तो था इनका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है कि जब ये अपने टेबल बना रहे थे उस टाइम पे जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस जानते हैं, जो इनएक्टिव गैसेस है, ओके, जो ना तो किसी से मीनिंग रखती है, जो इट मीन जो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देती है ना इलेक्ट्रॉन लेती है, इनएक्टिव जो गैसेस है लाइक हीलियम हुआ, ऑर्गन हुआ, नियोन हुआ, ये सब क्या है, इनएक्टिव गैसेस है, जिनको अपन बोलते हैं नोबल गैसेस। इन नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी मेंडलीफ के टाइम। सो नोबल गैसेस नॉट नोन दैट time, and after discover of noble gas shown in the table making new zero group। ओके, ध्यान देना कि इनके टाइम पे क्या नहीं हुआ था, ये जो अपने पास नोबल गैस है इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। ओके,
और जब इनकी डिस्कवरी हुई तो इन्होंने अपने टेबल को बिना कुछ डिफ्लेक्ट किए, बिना कुछ डिस्टर्ब किए, ओके, एक न्यू ग्रुप का फॉर्मेशन कर दिया और वो न्यू ग्रुप था बेटा जीरो ग्रुप। क्या ग्रुप था? जीरो ग्रुप। और इन्होंने कंफर्मली एक बात और बोली, क्या थी? he cleared that in a group के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? सेम होगी। आपको याद रखना है कि ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, ये जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट के ग्रुप में सेम होने के लिए, मतलब प्रोड्यूसिटी, इट मींस कैरेक्टर आर सेम, उसके लिए उसने क्या किया? he broken द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ओके, जो इसने क्या कहा था कि टेबल अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है, तो उसको उसने ब्रेक कर दिया। कैसे? देखो एग्जाम्पल, आयोडीन का जो एटॉमिक वेट है वो होता है 126.9 होता है, ओके, और टेलुरियम का कितना होता है? 127.6 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन आना चाहिए? फर्स्ट आना चाहिए आयोडीन आना चाहिए, ओके। बट इन्होंने क्या किया, पीरियोडिसिटी को मेंटेन करने के लिए कि एक ग्रुप में कैरेक्टर मेंटेन रहे, इसके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट का जो रूल था उसको कई जगहों पे ब्रेक किया। जैसे आयोडीन प्लेस्ड आफ्टर टेलुरियम, उसका रीजन भी दिया, क्यों? बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ टेलुरियम सिमिलर टू 7 ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है किसका बेटा, जो अपने पास टेलुरियम की उसकी प्रॉपर्टी 7 ग्रुप की क्या है? इक्वल है, इसलिए इसने आयोडीन को टेलुरियम के बाद में मेंशन किया। नेक्स्ट, आप देख रहे थे कि इससे पहले अपन ने पढ़ा था, न्यूलैंड पढ़ा था, न्यूलैंड ने कंफर्मली बोल दिया था कि नेचर में ओनली 57 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं और फर्दर नहीं है। तो ये बात किसके माइंड में आई थी? ये इनके मेंडलीफ के माइंड में भी आई। तो उन्होंने क्या किया कि फ्यूचर के लिए अपनी टेबल के अंदर कुछ प्लेस ब्लैंक छोड़ दिए, ओके। सो ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट डिस्कवर इन फ्यूचर, ओके। तो ब्लैंक छोड़ दिए इन्होंने अपने पीरियड टेबल में, और उसमें ये प्रेडिक्शन और बोला कि अगर फ्यूचर में कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर होता है तो वो इन ब्लैंक जो स्पेस है यहाँ पे फिल होंगे। इसके साथ इसने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स थे, उस टाइम पे उनको उनके नेम सर्टेन नहीं पता थी, लेकिन उन्होंने उनके अपने हिसाब से नेम और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया, पहले भविष्यवाणी कर दी। प्रेडिक्शन मीन होता है भविष्यवाणी, ओके। ही प्रेडिक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक, कौन से वो थे? एक्का बोरोन, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन, ओके। एक्का बोरोन, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन। और जब फ्यूचर में जाके जब इन्हीं की प्रॉपर्टी को अपन ने क्या किया, सर्च किया, तो अपन ने देखा विच इज करेक्ट इन फ्यूचर दीज एलिमेंट नेम्ड, और इन्हीं एलिमेंट को अपन ने क्या नेम दिया बेटा, ओके, दीज आर नेम्स एंड एक्का बोरोन विच इज स्कैंडियम, एक्का एल्यूमिनियम विच इज नेम्ड गैलियम, एंड एक्का सिलिकॉन विच इज नेम्ड एज जर्मेनियम, ओके। सो ये था अपने पास मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, ओके। एक बार फिर से कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। मेंडलीफ अरेंज द ऑल एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में कंफ्यूज मत होना, वैसे तो दोनों जो थिंग्स है, दोनों वर्ड अपन यूज कर रहे हैं डिफरेंट है, बस समझाने के लिए दोनों इक्वलाइज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही फाउंड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर बीइंग रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। जैसे वेट इंक्रीज होगा तो प्रॉपर्टीज भी क्या होती जाएंगे, इंक्रीज होती जाएंगी। ही गेव पीरियोडिक लॉ, इन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया। वो लॉ क्या था? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, कि जो किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, लाइक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक वेट के, ओके। ही अरेंज्ड हिज पीरियोडिक टेबल
ओके, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है इनको अपन बोलते हैं पीरियड्स, इनका नंबर कितना होता है 6 होता है। और जो वर्टिकल कॉलम है इनको अपन ग्रुप्स बोलते हैं और ये नंबर में होती है बेटा 8th। ओके, और ये जो नंबर में 8th है इसको भी अगेन मेंडलीफ ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। ओके, नेक्स्ट, इनके टाइम पे जो नोबल गैसेस है लाइक हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, इनका डिस्कवरी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने जब ये बना रहे थे तो उस टाइम डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन बाद में इनका डिस्कवरी हो गया तो इन्होंने अपने टेबल को बिना डिस्टर्ब किए एक न्यू ग्रुप का फॉर्मेशन कर दिया और उस न्यू ग्रुप का उन्होंने नेम दिया जीरो ग्रुप। ओके, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्ट्रांगली क्लियर कर दिया कि जो भी ग्रुप अपन बनाए हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, इक्वल होंगी। सो इसी को मेंटेन करने के लिए, ओके, कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए, इसी पीरियोडिसिटी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने अपना ही जो रूल था, फॉर दिस ही ब्रोकन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक mass in atomic mass and atomic weight in some places. Okay, like iodine atomic mass is 1 to 6.9 placed after tellurium, okay, which is 1 to 7.6 because property of tellurium similar to 7 group। तो टेलुरियम की प्रॉपर्टी 7 ग्रुप से क्या हो रही थी, सिमिलर होती। तो पीरियोडिसिटी को मेंटेन करने के लिए इसने अपना ही जो ग्रुप था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट उसी को ब्रेक कर दिया। सेकेंड उसने क्या बोला कि कुछ जो ग्रुप्स थे, कुछ जो पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक थे, कुछ प्लेस ब्लैंक छोड़ दिए और बोला कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर होता है तो वो कहाँ पे आएगा, इन ग्रुप्स में आएगा। नेक्स्ट, अदर ही उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स के लिए प्रिडिक्शन कर दिया कि इनकी प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे होंगी और उनको बोला एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, और इन फ्यूचर वो करेक्ट भी हुआ। दीज एलिमेंट नेम्ड एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। सो ये था अपने पास कौन था बेटा, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोला बेटा अपन ने, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ओके, इतनी सारी इनकी जो एफर्ट्स थे, इन्होंने अगर बोले कि फर्स्ट किसने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन पीरियोडिक बेस पे फर्स्टली किया तो आंसर होगा मेंडलीफ, क्योंकि मेंडलीफ ने ऑल एलिमेंट्स को 80% पीरियोडिक टेबल को सही ढंग से जज कर लिया था। ओके, अब जो कुछ एरर्स थी उसको हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किया था। अब इनके डिमेरिट्स क्या बनते हैं, फर्स्ट तो यही बन गया कि इसने अपने ही रूल को ब्रोक किया। तो फर्स्ट क्या बन जाएगा अपना कि नॉट ओबे रूल्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ओके, सेकंड है सिमिलर पेयर ऑफ एलिमेंट्स। कहीं कहीं पे आप देखते हो कि जब आप बुक में देख रहे होंगे कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं पे 2 एलिमेंट्स प्लेस्ड है, तो उसने क्या किया कि पीरियोडिसिटी को मेंटेन करने के लिए क्या किया, 2 एलिमेंट्स के पेयर बना दिए, जबकि वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे से सिमिलरिटी शो भी नहीं कर रहे थे। तो सिमिलर पेयर एलिमेंट प्लेस्ड डिफरेंट, उनको अलग अलग रख दिया, एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड टुगेदर, और जो अलग अलग प्रॉपर्टी थे उनको अलग रख दिया, सेम प्रॉपर्टी वाले को अलग अलग कर दिया, अलग स्लॉट में डाल दिया, और जो डिसिमिलर थे उनको एक स्लॉट में डाल दिया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट सर्टेन, बिकॉज हाइड्रोजन जो है अपने पास ओके 2 टाइप्स की प्रॉपर्टी शो करता है, ये एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है, तो इनका जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी वो भी सर्टेन ही है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ आइसोटॉप्स, प्लेस ऑफ आइसोटॉप्स का पोजीशन भी ये नहीं पाए। आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि जिनके एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं बट एटॉमिक वेट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जब एटॉमिक वेट डिफरेंट होगा तो एलिमेंट के तो एक के ही तो आइसोटॉप्स हैं, तो उनके भी फिर क्या देने पड़ेंगे, अलग अलग प्लेस देने पड़ेंगे। तो इन चीजों को मेंडलीफ डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट इज डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल।